जय माता दी मित्रों। मैं ज्योतिषाचार्य चंद्रमोहन शुक्ला अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान विचार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में हम अंगारक योग पर चर्चा करने वाले हैं। अंगारक योग क्या होता है, कैसे बनता है और कुंडली के किस भाव में बना हुआ योग जातक को क्या परिणाम देता है। आप लोग अंत तक हमारा वीडियो देखें, इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, ज्योतिष में मंगल को अग्नि तत्व प्रधान ग्रह माना गया है, वहीं राहु वायु तत्व का ग्रह है और अग्नि तत्व और वायु तत्व का जब संयोग होता है तो आग और ज्यादा भड़कती है। तो मंगल और राहु जब एक साथ कुंडली के किसी भी भाव में बैठते हैं तो ज्योतिष की भाषा में हम इसे अंगारक योग के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये योग प्रायः अशुभ फल ही देता है। कुछ विशेष स्थितियों में ये अच्छा फल भी प्रदान करता है। जातक की कुंडली में यदि मंगल उच्च भाव में हो, उच्च राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो तो ये जातक को अच्छा फल भी प्रदान करता है। हम क्रमशः कुंडली के सभी भावों में बनने वाले योग का फल आपको बताएंगे। आप लोग अंत तक बने रहें। तो मित्रों, पहला भाव कुंडली का होता है लग्न। लग्न भाव से हम जातक की शारीरिक संरचना और उसका स्वास्थ्य आदि देखते हैं। तो मित्रों, जब किसी कुंडली के प्रथम भाव में अंगारक योग बनता है तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिहाज से परेशान रहता है और कोई ना कोई रोग उसे बना ही रहता है। उसके चोटें बहुत लगती हैं और अक्सर उसे दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरे भाव में जब अंगारक योग बनता है तो दूसरा भाव चूंकि धन का होता है, कुटुंब का होता है, तो इस भाव में अंगारक योग व्यक्ति की जमा पूंजी को खत्म करता है। मतलब बैंक बैलेंस नहीं बनने देता और अचानक के खर्चे उसके होते रहते हैं। पारिवारिक कलह की स्थिति भी रहती है और ऐसा जातक अक्सर धन प्राप्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। तीसरे भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो ऐसा योग जातक को दुस्साहसी बना देता है एवं ऐसा जातक धोखेबाज भी होता है। वो चालाकी से अपने दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखता है और उसके भाइयों से उसके संबंध खराब रहते हैं। लेकिन कई बार मंगल अगर अच्छी स्थिति में हो और दशम भाव की स्थिति भी मजबूत हो तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में तृतीय भाव में अंगारक योग होता है वो पुलिस या सेना में उच्च पद प्राप्त करता है या एक बेहतरीन सर्जन बनता है। कुंडली के चौथे भाव में जब अंगारक योग बनता है तो चौथा भाव माता का होता है और भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी मामलों का विचार चौथे भाव से किया जाता है। तो जातक को भूमि भवन संबंधी विवाद परेशान करते हैं। भूमि संबंधी मामलों में उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और उसकी माता का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। वहीं पंचम भाव में बना हुआ अंगारक योग संतान के लिए अरिष्टकारी होता है। संतान होती नहीं है, संतान बाधक योग बना देता है और यदि संतान होती भी है तो कई बार संतान होकर के खत्म हो जाती है। ये पंचम भाव में बना हुआ अंगारक योग जातक की संतान के लिए बहुत ही पीड़ादायक होता है। छठे भाव में अंगारक योग अगर बनता है
तो ऐसे जातक कर्ज लेकर अगर कोई कार्य करता है तो उसे उसमें सफलता मिलती है। और अगर कुंडली में कोई अन्य अशुभ योग बन गया जिसने अंगारक योग को सपोर्ट कर, तो ऐसा जातक कई बार कातिल भी हो जाता है, वो मर्डर कर देता है और उसे कोर्ट कचहरी में फंसना पड़ता है। सप्तम भाव में बना हुआ अंगारक योग जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उसका वैवाहिक सुख नष्ट हो जाता है, जातक के नाजायज संबंध बन जाते हैं और उसके जीवन साथी की अचानक मृत्यु भी हो सकती है। अगर अष्टम भाव में अंगारक योग बनता है तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक जमीन जायदाद का अचानक लाभ प्राप्त होता है। मतलब ऐसी जायदाद जो उसे ना मिलनी हो और अचानक उसको प्राप्त हो जाए, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन ऐसा जातक उस प्राप्त संपत्ति को अक्सर बर्बाद कर देता है, खर्च कर देता है, बचा के नहीं रख पाता। ऐसा जातक अक्सर सड़क दुर्घटना का शिकार होता है। नवम भाव में अगर अंगारक योग बन रहा है तो वो जातक को थोड़ा वहमी बना देता है। हर समय जातक के दिमाग में कोई ना कोई शंका, कोई ना कोई वहम बना रहता है और जातक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ा रहता है। उसका भाग्य अक्सर उसका साथ नहीं देता है। वो बहुत प्रयास करके ही किसी कार्य को पूर्ण कर पाता है और जीवन में हमेशा संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना उसे करना पड़ता है। दसम भाव में बना हुआ अंगारक योग प्रायः शुभ फल देता है, क्योंकि दसम भाव कर्म का होता है, केंद्र का होता है। तो अगर दसम भाव में अंगारक योग बन रहा है तो ये जातक को एक सफल खिलाड़ी बना सकता है, एक अच्छा सर्जन बना सकता है, सेना या पुलिस में उच्च पद दिलवा सकता है और ऐसा व्यक्ति जो है समाज में उच्च स्थान प्राप्त करता है। अगर 11वें भाव में अंगारक योग बन रहा है तो यह भी लगभग शुभ फल देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कपटी होता है, चालाक होता है और गलत तरीकों से धन अर्जित करके धनवान बनता है। वो अक्सर बेईमानी करता है। अगर द्वादश भाव में अंगारक योग बनता है तो ऐसा जातक देश विदेश से कारोबार करके धन अर्जित करता है। वो आयात निर्यात के काम में लाभ प्राप्त करता है, लेकिन वो एक भ्रष्ट व्यक्ति होता है। उसकी ईमानदारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में द्वादश भाव में अंगारक योग है तो वो रिश्वत के पैसे से भी धनोपार्जन करके और लाभ अर्जित करता है। तो मित्रों, ये मंगल और राहु की युति से बनने वाले अंगारक योग के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। अगर किसी जातक की कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है और उसको पीड़ा दे रहा है तो इसकी शांति के लिए उसे चाहिए कि वो भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करता रहे और प्रत्येक मंगलवार को गुड़ और गेहूं बंदरों को खिलाए, तो इससे अंगारक दोष का प्रभाव कम होता है और उसका कल्याण होता है। तो मित्रों, आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो पूरा करते हैं। फिर मिलेंगे। जय माता दी।